देखो सच्चा वही है जो खुल के बोले, ना किसी से डरे ना किसी के साथ है। तो हनुमान बेनीवाल आपको सबसे मुझे सच्चा लगता है। और जब तक बंदा गिरता नहीं है उठेगा नहीं, और उठ के जब गिर के जब उड़ता है ना तो हिमालय की चोटी के बराबर पहुंचता है। नमस्कार दोस्तों, कटक पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये ग्राउंड है, इसके बाहर आप ये देख सकते हैं गेट को हाल फिलहाल अंदर जाने वाले साधन संसाधनों को बंद कर दिया गया और पुलिस की सारी व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता है, पाबंद तरीके से है वो कर दी गई है। पुलिस ज़ाब्ता यहाँ मौके पर पहुँच चुका है अपने दल बल के साथ पूरे, कि कोई अव्यवस्था इस कार्यक्रम में न हो, इसको लेकर। और साथ में जो अंदर जा रहे थे साधन संसाधन उनको लेकर भी है रोका जा रहा है अंदर जाने को लेकर। अब क्योंकि बाहर आईआईटी को जो ये आईटी का या पार्क बना हुआ है इसमें है पार्किंग की व्यवस्था की गई है, इसके साथ है डूंगर कॉलेज की है पार्किंग की व्यवस्था, साथ में जो बाहर का स्टेडियम जो ये पॉलिटेक्निक ग्राउंड है इसके भी दोनों साइड जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है, इसलिए अंदर जाने वाले साधन संसाधनों का वो रोक दिया गया। अब सारे साधन संसाधन है वो बाहर लगेंगे। कुछ आरएलपी के कार्यकर्ता उनसे भी बातचीत कर। आओ एक मिनट, लो आ जाओ। कहाँ से आए हो? कातर से। कातर ये कहाँ पड़ता है? दसरा से आगे। दसरा से आगे। क्या कहना चाहेंगे आज हुंकार हमारे लिए? आज तो बहुत आएंगे ना, सब कैसे आ रहे हैं। बाड़मेर की रैली हुई थी उसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई थी, क्या लग रहा है? रिकॉर्ड तोड़ेंगे आज। कितनी संख्या लग रही है? संख्या तो अभी बहुत आएगी। 2018 का मिशन कैसे देख रहे हैं आप? वो रिकॉर्ड तोड़ देगी आज। 300 जीरो पे आई है, अब क्या लग रहा है जीरो से वापस कहाँ जाने वाली है? बहुत ऊपर तक जाएगी। ऊपर तक जाएगी। कार्यकर्ताओं का यही मानना है कि जो हार खींचर की मिली थी वो आने वाले दिनों के अंदर है, जो जीरो पे पार्टी सिमटी थी वो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा है ये जीत की तरफ है अग्रसर होगा। और बहुव्यापी रूप से है सत्ता के अंदर कहते हैं कैसे कैसे है वो एंट्री है वो करने वाली है। हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं कि इस बार जो है आरएलपी का कोई भी सरकार बने, चाहे आरएलपी के रास्ते से होके ही वो सरकार है बनने का काम करे। राम राम ताऊ जी, कहाँ से हो? बीकानेर से। बीकानेर से। आज के माहौल है बीकानेर को, क्योंकि जगह जगह देख रहे हैं होर्डिंग और आरएलपी सब जगह। मुझे भी आज मॉर्निंग में पता चला है कि यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन है और हमारे लिए है। वैसे मैं खुद एमएलए का फाइट कर चुका हूँ 2 बार चुनाव में। अच्छा, कहाँ से? बीकानेर से, पूर्व से। बीकानेर पूर्व से। पूर्व महारानी का। हाँ अपोजिशन, हाँ उनके गढ़ में, उनके सपोर्ट में सामने। अच्छा, कौन से, कांग्रेस से या निर्दलीय बीजेपी के? निर्दलीय। अच्छा, क्या समस्या है बीकानेर में खास तौर से बात करें तो? क्योंकि बीकानेर को इस बार चुना गया है तो बीकानेर में समस्या ही समस्या है, बाकी है क्या बीकानेर में? किसान नेता है हनुमान बेनीवाल की छवि है। आपके बीकानेर से रामेश्वर डूडी आए थे, हाल फिलहाल के दिनों में उनका देहांत हुआ। कितनी क्षति बीकानेर के लिए हुई? देखो वैसे तो देखो पार्टी के होते हैं एक साकौम, लेकिन पार्टी हो तो कोई काम करना कोई नहीं चाहता। मेरी समस्या, बड़ी समस्या ये कि मैं काम करना चाहता था लेकिन काम के पीछे बेईमानी करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता, वो मुझे राजनीति नहीं करनी। झूठ की राजनीति नहीं करनी? मुझे झूठ की, इसलिए मैं बैक हो गया सब जगह। तो बिना झूठ कपट के तो राजनीति संभव नहीं है, तो नहीं करनी फिर राजनीति। फिर जो खुल के बोल रहे हैं, जैसे बेनीवाल जी, मैं नहीं सपोर्ट में करता हूँ, ये खुल के बोलते हैं अच्छे से जहाँ भी करना तो खूंटा गाड़ना, तो ये ऐसा खूंटा गाड़ने वाला होना चाहिए। कई बार अपने कार्यकर्ता पर भी हनुमान बेनीवाल को गुस्सा हो जाते हैं, तो अगर वो गलत करेंगे तो उनके पर गुस्सा होना चाहिए। क्या लग रहा है आरएलपी, क्योंकि इस बार 0 सीटों पे सिमटी थी, पहले 3 सीटों पे आई थी 2018 के, क्या लग रहा है आरएलपी का? मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो कुछ, ताकि मजबूती से कोई परिवर्तन हो। बीजेपी की आपके ये 2 साल बीते, इनको कैसे देख रहे हैं? हमने तो वो कहते हैं ना दीपावली मनाई, दीप जलाए, हमने तो खड्डे वाली दीपावली मनाई है। कैसे? पूरे बीकानेर में खड्डे ही खड्डे। वो खड्डे वाला का क्या था उसके अलावा? अब उसका लिपा चौपोती कर रहे हो। लगातार मोदी जी के कार्यकाल से केंद्रीय मंत्री भी हैं आपके अर्जुन राम मेघवाल जी, क्या काम कर रहे हैं? इनका क्षेत्र ही है, क्या काम करे? कोई बता दे कि ये बड़ी उपलब्धि कोई, ये जो स्टेशन करना वो करना, इनका तो ये तो काम है उनका। आम पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं? बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं। बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं है। आम पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं? बेसिक सड़क, पानी सुविधा ये तो है, और आम पब्लिक की क्या सुविधा है? स्वास्थ्य। सुबह से जो देख रहे हैं आरएलपी का जो भीड़ और जो हुजूम आ रहा है उसके लेकर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कुछ परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन लगेगा? मुझे लग रहा है कुछ परिवर्तन हो, और मैं चाहता भी परिवर्तन हो। चलो, बहुत बहुत मैं तो एक आम आदमी ऑटो वाला हूँ, मैं इसलिए मैंने ईमानदारी राजनीति के लिए। विधायक का आपने प्रत्याशी रहे, चुनाव भी लड़ा, दो बार। फिर ऑटो
ईमानदारी के पीछे ओनली फॉर ईमानदारी चाहिए, सच्चा आदमी चाहिए, सच्चाई के पीछे सच्चा रहूँ मैं, मुझे सच्चाई के साथ चाहिए। सच्चाई का तो ये जमाना ही नहीं सकते तो कैसे जमानत लाना है ना, वही तो क्या जमानत लाना है, सच के साथ चलने वाला जमानत लाना है। सच कौन है बीकानेर के अंदर या राजस्थान की राजनीति में सच्चा कौन लगता है आपको? देखो सच्चा वही है जो खुल के बोले, ना किसी से डरे, ना किसी के साथ हो। तो हनुमान बेनीवाल आपको सच्चा? मुझे सच्चा लगता है। आज ही जुड़ा हूँ मैं, मिस कॉल दिया आज मैंने, मुझे वो करना, हर चीज़ का समय होता है, कब जुड़ना है कब कटना है, हर चीज़ का समय होता है। तो ये 2028 को देख के जुड़ेंगे आप? नहीं, किसी को देख नहीं जुड़ा अभी मैं, अभी मेरा दिल ने किया जुड़ जाओ। ये मिस कॉल अभी मारा, बता ही नहीं मिस कॉल वाला नंबर कौन से तेरे, दिल से धक धक हुआ हनुमान दग बेनीवाल दग जी के दग लिए। दग 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 दग, और अभी जुड़ गया। जुड़ गए। लग रहा है कुछ खास होगा। हाँ, अगर मुझे लग रहा है कुछ खास होगा, अगर ये सपोर्ट चाहेंगे, वही दिल से सपोर्ट चाहेंगे जब सपोर्ट करूंगा, यूँ, वरना मैं कोई ऐसा थोड़ी हूँ बाहर चलता फिरता हूँ। मेरा दिल करता तो वोटिंग गाड़ी में ऑटो बैठने देता हूँ कस्टमर को, वरना नहीं है। ईमानदारी का काम, ईमानदारी का काम है, और दिल मानना चाहिए। दिल मानना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। याकूब भाटी नाम है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो रविंदर सिंह भाटी के फैन आप हैं। गोपाल जी आपने साथ में मौजूद ही, हुंकार महारैली क्या कुछ कहना चाहोगा? मैं इस रैली के लिए एक ही बात मीडिया के द्वारा संदेश देना चाहता हूं, और राजस्थान को ही नहीं पूरे भारत को देना चाहता हूं। ये परिवर्तन की रैली है, ये 36 कौम की रैली है, और बीकानेर से एक 36 कौम का नेता अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह करके हमें छोड़ के चला गया। तो हमें सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से ये पूर्ण उम्मीद है कि वो बीकानेर को एक ऐसा 36 कौम का नेता देना चाहेंगे जिसकी हम उम्मीद करके यहाँ आए हैं। दूसरी बात, मीडिया के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑल राजस्थान जाट महासभा सीकर जिला अध्यक्ष गोपाल आर्य, कि लोग कह रहे हैं कि सुप्रीमो सिर्फ एक जातिवाद के ऊपर लड़ रहा है, लेकिन मैं मीडिया के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीमो के पास में जातिवाद है ही नहीं। उनके पास में 36 कौम के लिए हर वक्त सड़कों पे लड़ता रहा है। दूसरी बात, वो हमेशा अगर पैसा और सीट कुर्सी की अगर उसे लालचा होती तो कभी निलंबित नहीं होता, कभी विधानसभा से कभी लोकसभा से। इसीलिए मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ मीडिया के द्वारा कि आज वो रैली नहीं, ये रेला होगा जिससे दिल्ली का तख्त ही नहीं, हिंदुस्तान में एक आवाज़ जाएगी कि 36 कौम कहते किसे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब क्या है। यहाँ आने वाले मेरे यूथ, मेरे बुजुर्ग और मेरे सिपाही बताएंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी होती क्या है। 2018 से लेके अब 2025 तक को आरएलपी को सफर बिन के हिसाब से देखा, क्योंकि कई उतार चढ़ाव आया। खुद हनुमान बेनीवाल जी की गढ़ हो बटासू भी वह हारे इवर। देखो, उस सुप्रीमो को वो कहते हैं ना कि महाभारत में एक बात कही थी, कर्ण को मारने के लिए पांडवों के हथियार बूटे हो गए थे। सब कुछ नौछावर करने के बाद में भी पांडवों को कर्ण के मारने के लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण का साथ लेना पड़ा था। उसी प्रकार से मेरे सुप्रीमो की जो मिसेज है कनिका जी बेनीवाल, उसको हराने के लिए तमाम पार्टियां एक होकर के एक सुप्रीमो के हार के कारण बनी थी, जिससे हमें कोई फील नहीं होता। और जब तक बंदा गिरता नहीं है उठेगा नहीं, और उठ के जब गिर के जब उड़ता है ना तो हिमालय की चोटी के बराबर पहुंचता है। ये सुप्रीमो डायमंड है, हिंदुस्तान का शेर है और राजस्थान का कोहिनूर है, और इसे 2028 में हम सीएम की उस जगह देखना चाहेंगे जहां से ये राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का नेतृत्व करेगा और 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ेगा। किसान कौम को उनका उचित मूल्य किसान खुद निर्धारित करेगा। हर चीज़ का मूल्य बढ़िया अपनी चीनी का भाव तय करता है, स्वर्णकार है अपने सोने का मूल्य तय करता है। एक किसान ही ऐसी कौम है जिसका मूल्य ये पैसे वाले राजनेता करवाते हैं। हम सुप्रीमो से एक ही बात कहेंगे, आप सीएम बनते ही सबसे पहले इस 36 कौम के किसानों को न्याय दिलवाएं और इनके जो धान पैदा करते हैं उस धान का मूल्य ये खुद निर्धारित करें।
हनुमान जी को एक आरोप है आपके ही खुद की पार्टी के नेता पर कि मैं बन नेता बनाऊं और जो मैं नेता बन जा तो कांग्रेस बीजेपी के गोद में जागी है बजाई। देखो ये बात ही मीडिया के द्वारा मैं कहना चाहूँगा, ये तो एक व्यक्ति विशेष की बात होती है, किसी की भावना और विचार बदलते हुए ये दुनिया लोभ की है। लेकिन अब जो हनुमान जी के पास में उनके कमांडो हैं वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये ठोकर खाने के बाद में आए हैं और हनुमान जी खुद भी समझ गए हैं कि हमें किसे नेता बनाना है और किसे राजनेता बनाना है। हनुमान जी बेनीवाल की कि मैं ये रील देखूं और मेरा गाना बनेड़ा देखूं ना, जब मैं कई बार और का मायना है हर कुछ कह दूं हूँ, कुछ भी बोल दूं हूँ। देखो जाट कौम एक भावुक कौम है, संघर्षशील कौम है, शक्तिशाली कौम है, तो भावनाओं में बह जाते हैं वो, और अपनी संख्याएं जब देखते हैं तो वो ही नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा बह गए हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र, राजा विक्रमादित्य, उन्होंने भी इस चीज़ का कई बार उपयोग किया है और उनका पनिशमेंट मिला है। मेरे सुप्रीमो को जो भी होगा आज की तारीख में, जो भी जवान मेरे साथी खड़े हैं, ये सुप्रीमो के वे सिपाही हैं जो हर वक्त उसके साथ कंधे से कंधा लगा करके लड़ते रहेंगे। और ना हम कभी हारे थे ना हारेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और मिशन 2028 में हम कामयाब होंगे, 36 कौम कामयाब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान बलवान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद।